रिंगनिंग या अलेक्जेंड्राइन की ब्रीड आपके पास इस सीज़न क्यों नहीं आई है, कौन सी ऐसी वजूहत हो सकती हैं। 5 पॉइंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आपने मेल भी लेकर आए, फीमेल भी लेकर आए, ठीक है। उसके बावजूद आपके पास ब्रीड नहीं आई है, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जो कि आपके सेटअप पे हुई हों, आपने की हों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीएस बर्ड्स अपडेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो न्यू फैंसियर हैं जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए, पेयर की ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले हमें पेयरिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पेयर की पेयरिंग अच्छी है, पेयर बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो ब्रीड की तरफ भी जल्दी लगता है। बहरहाल हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम जब पेयर बनाते हैं तो हमें ये कंफर्म ही नहीं होता कि हमारा पेयर जो है वो अडल्ट है या नहीं है, ठीक है। मेल का तो ईजिली मालूम हो जाता है कि उसकी गर्दन पे जो है कंठी आ जाती है, ठीक है। तो ये मेल रिंगनेक का हो या अलेक्जेंड्राइन को, मगर फीमेल की जो है कोई ऐसी निशानी नहीं होती जो कि हमें पता चल सके कि आया ये अडल्ट है। स्पेशली न्यू फैंसियर को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता, बस वो ये देखते हैं कि फ़ीमेल बड़ी लग रही है, उसका साइज़ अच्छा है, तो वो अडल्ट फीमेल है, ठीक है। देखिए, अगर बचपन में उसकी खिलाई पिलाई अच्छी की हुई हो, जिसके पास भी पली हो वो, ठीक है, जिसने भी उसकी ग्रोथ की हो, तो बाज़ फीमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती हैं, अडल्ट लगती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम पेयरिंग कर देते हैं। तो जब तक फीमेल अडल्ट नहीं होगी तो आप उसका इंतज़ार करते ही रहेंगे, मगर ब्रीड आपके पास नहीं आने वाली। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देखिए नंबर 2 पॉइंट में अक्सर क्या होता है कि हम मेल भी अडल्ट ले लेते हैं, फीमेल भी अडल्ट हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। पेयर जो है वो प्रॉपर मीटिंग कर रहा होता है, उसके बावजूद जो है हमारे पास ब्रीड क्यों नहीं आती है। इसकी वजह क्या होती है कि देखिए, हमें ऐसा देखने में लगता है कि पेयर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, मगर वो मीटिंग सही नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा पूरा ब्रीडिंग सीजन ज़ाया हो जाता है और फीमेल जो है वो हीट पर आने की वजह से एगलिंग कर देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस पेयर ने प्रॉपर मीटिंग किया और फीमेल ने भी एगलिंग कर दी है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए, फ़ीमेल के साथ अगर मेल आप नहीं भी डालेंगे, खाली केज में भी आप उसको ब्रीडिंग सीजन में छोड़ेंगे, तो वो बगैर मेल के भी एगलिंग कर देगी, ठीक है। तो वो यकीनन एग्स जो है वो अनफर्टाइल होंगे। तो इस चीज़ का हमें आउट ऑफ सीज़न ही तमाम डिटेल हमें लेनी पड़ती है, जिनको नहीं मालूम कि पेयर की जो है पूरी पेयरिंग किस तरह की जाती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो यही वो टाइम होता है आउट ऑफ सीज़न, जो कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, आप इन्फॉर्मेशन लें, ताकि आने वाला सीज़न जो है आपका ज़ाया ना हो। अच्छा, इसी से रिलेटेड दूसरी जो है पॉइंट है हमारे पास नंबर 3 के पेयर प्रॉपर मीटिंग कर रहा है। यानी एक पेयर है जो सही से मीटिंग ही नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है उसके हमारे पास उसकी ब्रीड नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी होती है कि पेयर सही मीटिंग कर रहा है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं कि पेयर प्रॉपर बिल्कुल सही क्रॉस कर रहे हैं। हमें पता है कि पेयर जो है वो सही से मीटिंग कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो है हमारे पास ब्रीड जो है वो नहीं आती है। देखिए, इसकी 2 वजूहत होती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो अपने केज से, अपनी जगह से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। आप उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार आकर देख रहे हैं, तो फीमेल जो है वो सिर्फ क्रॉस करवाती है, इसके अलावा जो है वो एगलिंग नहीं करती है, ठीक है। या इसके अलावा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमने बॉक्स ही गलत लगाया हुआ होता है, या इसके अलावा हमने स्टिक ही गलत लगाई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से पेयर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बॉक्स में आने जाने से। तो फीमेल जो है या तो बाहर ही एगलिंग कर देगी, जब वो बाहर एगलिंग करेगी तो यकीनन अंडे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह होती है। या इसके अलावा दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके फ़ीमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। आपने आउट ऑफ सीज़न उसकी केयर नहीं की थी, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, क्योंकि अंडे जैसे कि मैं बताती हूँ कि वो बनते ही कैल्शियम से हैं, ठीक है। अगर आपकी फ़ीमेल में कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो वो सही प्रॉपर एग लेइंग करेगी और काफ़ी ज़्यादा एग लेइंग करेगी, उसकी तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अंडों की। मगर अगर आपके फ़ीमेल के अंदर कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो वो क्रॉस तो प्रॉपर करवाएगी, मगर एग लेइंग जो है वो नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो ये 2 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पेयर अगर प्रॉपर क्रॉस भी कर रहे हैं मगर फीमेल एग लेइंग नहीं कर रही है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 4 पॉइंट है कि ब्रीड आ गई, ठीक है। यानी कि आपके पेयर ने सही से क्रॉस भी किया था, इसके बाद बच्चे अंडे भी आ गए हैं, मगर उसमें जो है अंडे नहीं हैं, ठीक है। यानी कि अंडों में बच्चे नहीं हैं, एग्स जो है वो सारे ही अनफर्टाइल हैं। इसकी वजह ये होती है कि देखिए, या तो मेल आपका सही नहीं है, क्योंकि जब पेयर ने प्रॉपर क्रॉस किया है, फीमेल ने अंडे भी दिए हैं, 3, 4 या 5 अंडे दिए हैं, उसके बावजूद दोनों कलच में, यानी फ़र्स्ट कलच में भी ऐसी प्रॉब्लम आई, सेकंड कलच में भी ऐसी प्रॉब्लम आई, तो आपका मेल जो है वो अनफर्टाइल है, ठीक है। उसको हम या तो मेडिसन देते हैं, कोई अच्छी बाहर की कंपनी की कोई लोकल मेडिसन आप नहीं दिएगा, क्योंकि किसी अच्छी कंपनी की आप देंगे तो वो जल्दी असर करेगी। तो हम फर्टिवेट दे सकते हैं, ठीक है, वर्सेलागा कंपनी की ये मेडिसन है, ये हम देते हैं। या इसके अलावा फर्टिलिटी की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसन जो हैं वो
वो मिल जाती हैं जो कि ब्रांडेड होती हैं, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर वो मेल आपका बिल्कुल अनफर्टाइल है, इसको मेडिसिन देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस सूरत में इंतज़ार नहीं किया जाता और मेल को जो है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि जो आने वाला सीज़न है, यानी पिछला अभी जो सीज़न गुजरा है वो आपका बिल्कुल ख़राब हो गया और दोनों ही कलर्स जो है वो आपके जो है वो अनफर्टाइल थे, ठीक है, यानी कि तमाम अंडे जिसने जो दिए वो अनफर्टाइल थे। तो इस सूरत में आप मेल चेंज कर देंगे आउट ऑफ सीज़न, ठीक है। आउट ऑफ सीज़न मेल चेंज करेंगे तो आने वाले टाइम में जो है आपका पेयर बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मज़ीद टाइम बाकी होगा तो मेल फीमेल आपस में बहुत इजीली जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे और जब सीज़न शुरू होगा तो आप बॉक्स लगाएंगे तो मेल फीमेल जो है फ़ौरन से ब्रीड की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखिए एक ये भी इशू बड़ा आया कि ना फ़ीमेल जो है मेल को मार रही है, मेल जो है वो डर जाता है। देखिए हमेशा जो है वो फ़ीमेल आप थोड़ी कम एज की लें, मेल जो है वो आप हमेशा ब्रीडर मेल लें, यानी कि फ़ीमेल की एज तकरीबन 2-2.5 साल होगी, रिंगनेक हो या अलेक्जेंड्राइन हो, ठीक है। 2.5 साल की अगर आप फ़ीमेल ले रहे हैं तो उसके साथ तकरीबन 4 या 5 साल का आप मेल लें। भले ही उसने पहले ब्रीड ना भी की हो, मगर उसकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसको पता है कि उसको फ़ीमेल को किस तरीके से ब्रीड की तरफ लेकर आना है। और अगर ब्रीडर मेल है तो ये तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसको सारी ट्रिक्स पता होती हैं कि उसको फ़ीमेल को किस तरीके से पेयर बॉन्डिंग करनी है, किस तरह से फ़ीमेल को ब्रीड की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो है ये कहा जाता है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी आप मेल छोटी एज का लेंगे और फीमेल, यानी कि अगर आपने मेल 2.5-3 साल का लिया और फीमेल 6-7 साल की है तो वो पेयर बहुत मुश्किल से पेयर बॉन्डिंग होती है। फ़ीमेल जो है हमेशा मेल को मारती है, ठीक है, और मेल जो है कम एज होने की वजह से फ़ीमेल से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और जब आपका मेल एक दफ़ा डर गया फ़ीमेल से तो वो दोबारा से जो है फ़ीमेल के पास नहीं जाता और ना ही उसकी जो है वो ब्रीड की तरफ उसको लेकर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि पेयरिंग किस तरह की जाती है, उसकी पूरी डिटेल जो है हम अपने चैनल पे बार बार बताते आए हैं। आप लोग जाएँ चैनल पे देखें पेयरिंग किस तरीके से की जाती है रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन की, ठीक है। मैंने पेयर बॉन्डिंग की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग जाएं देखें। मगर चूंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल ऑफ हो गया है, ठीक है, तो आउट ऑफ सीज़न आप लोग ये कर सकते हैं, अपने पेयर की सही तरीके से अब पेयर बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि आने वाले सीज़न में। इसके अलावा जो है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे, ठीक है। अपने पेयर को कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करें ताकि सीज़न में फ़ीमेल को बहुत ईजीली जो है वो एगलिंग कर सके। और साथ ही जो मैंने एज आपको बताई है, हमेशा मेल जो है वो बड़ी एज का लें, फीमेल छोटी एज की लें, ठीक है। और अभी जो कि हम लोगों ने पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखिएगा तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन ब्रीड जो है आने वाले सीज़न में आएगी। तो ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है किसी भी पेयर की ब्रीड लेने में, ठीक है। तो लोगों को सालों भी लग जाते हैं, किसी का पेयर जो है वो चंद महीनों में ही बन जाता है, एक दिन में भी बन जाता है, जो कि हमने चैनल पे भी दिखाया था आपको अभी रिसेंटली, ठीक है, कि एक दिन में हमने पेयर बॉन्डिंग की थी, पेयर को क्रॉस की तरफ लेकर आए थे, ठीक है। पेयर ने जो है वो फ़ौरन से यानी एक ही दिन में जो है वो फ़ीमेल के साथ मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, आप लोग हमारे चैनल को देखें, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।